एक गांव में एक महात्मा है, ध्यान से सुनना सभी लोग जरा। एक गांव में एक महात्मा है और महात्मा जब गांव में आए तो उन्होंने कहा कि सब लोगों को भागवत पढ़नी चाहिए, सब लोगों को प्रत्येक घर में भागवत होनी चाहिए और सब भागवत पढ़ें। लोगों ने कहा कि महात्मा जी ने कहा ठीक है। सब अपने यहाँ भागवत की पुस्तकें ले आए और जब भागवत की पुस्तकें ले आए तो सब पढ़ते थे। एक बड़ा आलसी दुष्ट व्यक्ति था, वो कभी नहीं पढ़ता, ले तो आया देखा देखी पर पढ़े नहीं। एक दिन अब लोग डेली पूछे, भैया हमने तो भागवत में पढ़ा, आज हमें ऐसा मिला, तुमने भी पढ़ा? अब उसे लगे कि रोज लोग कहते जरा थोड़ा पढ़ भी ले, हम भी देख लें। तो उसने सोचा कि कोई बीच का पन्ना खोलेंगे, सीधे पढ़ेंगे। तो बीच का एक पन्ना खोला और सबसे ऊपर की लाइन पढ़ी। तो जब सबकी ऊपर की लाइन पढ़ी तो लाइन में लिखा हुआ था, भागवत पढ़ना पाप है। क्या लिखा था? बोलो, भागवत पढ़ना। उसने कहा भागवत में लिखा। उसने तुरंत वो नंबर लिखा जिस पन्ने पे लिखा था, वो पन्ने का नंबर लिखा और पुस्तक बंद की और सीधे गंगा में बहाया। अब तो गांव भर में कोई भी पूछे कि भागवत पढ़ते हो, कि हम क्यों पढ़े, भागवत में लिखा है भागवत पढ़ना पाप है। गांव वाले ने कहाँ लिखा है? वो पुस्तक खोल के दिखा, ये देखो ये क्या लिखा है, ऊपर लिखा है भागवत पढ़ना पाप। भैया पूरे गांव वालों ने भागवत को बहाना शुरू कर दिया, अब लिखा भी था। कहते हैं कुछ समय बाद फिर वो महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा कि आप लोग भागवत पढ़ते हैं, भागवत पढ़नी चाहिए, हमने पिछली बार कहा था। तो व्यक्ति से रहा ना गया, बीच सभा में खड़ा हो गया, अरे महाराज आप कहते हैं भागवत पढ़ो, पर भागवत में तो लिखा है कि भागवत पढ़ना पाप है। अरे भैया कहाँ लिखा है भागवत में? तो उसने तुरंत वो पन्ना खोला, याद तो उसको था ही, वो पन्ना खोला, दिखाया, ये देखो ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है भागवत पढ़ना पाप है। अब तो हो गया महाराज। अरे महात्मा जी ने कहा भैया लिखा तो है, पिछला पन्ना भी तो पढ़। तो उससे पहले वाला पन्ना खोला गया तो उसमें नीचे लिखा था अपवित्र अवस्था में, और इतना ही आया होगा, आगे की लाइन आगे लिखी कि भागवत पढ़ना पाप है। बात क्या थी? अपवित्र, यानी बिना नहाए, बिना स्नान के, बिना पवित्र हुए अपवित्र अवस्था में भागवत पढ़ना पाप है। और उसने पूरे गांव भर की पुस्तकें बहाई। यही हालत इन लोगों की। इन्होंने कभी पुराणों को, शास्त्रों को जाना ही नहीं और उंगली उठा देते